Myself Nusrat Sheikh, and today we are going to teach you lesson number 1.2 on saying please. On saying please, it has been written by Alfred George Gardiner. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। देखिए ऑन सेइंग प्लीज़ ये किसने लिखा है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। और देखिए इनके यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। हमारा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेंथी है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ। पहले पार्ट्स में मैं आपको पहला ट्रांसलेशन बताऊँगी, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकेंड पार्ट में आपको आधे चैप्टर का सेकेंड ट्रांसलेशन बताऊँगी। देखिए ऑन सेइंग प्लीज़, इन ऑन सेइंग प्लीज़ ही मीन्स अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर point out the value of good manner in social life and emphasize the importance of courtesy and politeness in daily behavior. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manner spoil or pollute it. देखिए इसमें पोइट क्या, राइटर क्या कह रहा है कि हमारे इतराफ़ जो है अगर कॉर्टेसी कहा जाता है खुलूस, इंसानियत, पोलाइटनेस यानी पोलाइट नर्म लहजे से बिल्कुल पोलाइट किसी से बिहेवियर करना, हम्बलनेस, तो ऐसा इंसान अगर हमारे आसपास रहता है तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, हमारे अराउंड का स्वीटन हो जाता है, बहुत ही खुश मिजाज हो जाता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। इसी के अपोज में देखिए एंड हाउ डिसकॉर्टेसी एंड इन मैनर स्पॉइल आवर पॉल्यूटेड, और अगर कोई डिसकॉर्टेसी या रूड इंसान रहा, अनसिविल पर्सन हमारे आसपास रहा, हमारे अराउंड में रहा, तो उससे हमारा पूरा जो है एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यही इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए कैसा, देखते हैं, लेट अस सी फर्स्ट लाइन। The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. It was a question of please. The complaint entering the lift said, "Top." The liftman demanded, "Top, please." And this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction. देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो सिटी ऑफिस के एक नौजवान लिफ्टमैन ने, आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी सिटीज़ में लिफ्ट के पास एक लिफ्टमैन होता है, तो लिफ्टमैन में क्या किया था, एक पैसेंजर को, एक मुसाफिर को जो लिफ्ट में आया था उसको उसने क्या किया था, बाहर फेंक दिया था। थ्रू वर्ड इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट लाइन में। थ्रू क्या है, ये थ्रो, थ्रू, थ्रोन। थ्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू सेकंड फॉर्म है और थ्रोन थर्ड फॉर्म है। पैसेंजर को क्या किया था, आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वॉज फाइंड, और उसे जो है उसने पैसेंजर को बाहर फेंक दिया था। क्यों फेंका था उस नौजवान ने, लिफ्टमैन ने उस नौजवान को, क्योंकि उसने उससे क्या नहीं कहा था, उसकी कंप्लेन की थी कि उसने उससे प्लीज़ नहीं कहा था, उसने क्या कहा था, उससे सिर्फ टॉप कहा था क्योंकि उसको टॉप फ्लोर पर जाना था। लेकिन लिफ्टमैन डिमांडेड, लिफ्टमैन की क्या डिमांड थी कि उसने मुझसे क्या कहना था, उस आदमी ने मुझसे कहना था कि टॉप, टॉप प्लीज़ कहना था, टॉप प्लीज़ कहना था। उस आदमी ने उससे क्या कहना था, टॉप प्लीज़ कहना था, लेकिन उसने वैसा नहीं कहा, इसलिए उसने जो है मुझको लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। अब डिसकॉर्टेसी देखो यहाँ पे क्या गया है, he is not only comply but hurled the passenger out of lift. This of course was carrying a comments on manner too far. डिसकॉर्टेसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस। डिसकॉर्टेसी जो है, बद अखलाक़ी जिसे कहेंगे, एक कानूनी गुनाह नहीं है, लेकिन कोई इंसान या कोई भी कानून आपको जो है बद अखलाक़ी करने की इजाज़त भी नहीं देता है।
आप जो है समाज में जैसे रहते हैं वैसे रहिए। एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज़ एसल्ट एंड बैटरी। एसल्ट एंड बैटरी कहा जाता है हाथापाई करना, हाथापाई करना, किसी पे अटैक करना, हमला करना। तो इसीलिए जो है हाथापाई करने के लिए भी कोई कानून आपको नहीं कहता है कि आप हाथापाई करें या एसल्ट करें। एसल्ट कहा जाता है किसी पर हमला करें। इफ़ अ बर्गलर ब्रेक इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है, अगर कोई चोर मुझे जो है मेरे घर में एंट्री करता है, तो मैं उसको क्या करूँगा, या मैं उसे क्या करूँगा, बिल्कुल मारूँगा। तो नॉक हिम डाउन यानी कि मारना, पीटना जिसे कहेंगे। द लॉ विल एक्यूट मी। एक्यूट कहा जाता है कानून। कानून जो है मुझे क्या करेगा, कानून मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन क्या बताया है, इट विल परमिट मी एक्यूट मी एंड इफ़ आई एम फिज़िकली असल्टेड। लेकिन कोई मुझ पे जिस्मानी तौर पे हमला करता हो, अगर मुझे जिस्मानी हमला होता हो, तो मुझे जो है इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस। तो इसका रिटेलिएट कहा जाता है जुर्म, कानून किसी का मुआवजा देना, किसी की सज़ा देना। तो उसकी जो है कानून उसे सज़ा देगा और मुझे मारने के लिए उसे मारने की अनुमति नहीं देगा कानून, बल्कि उसके लिए उसको सज़ा देगा। इट डज़ नॉट दिस बिकॉज द बर्गलर्स एंड माई एजिलेंट हैव ब्रोकन क्वाइट डिफिनाइट कमांड ऑफ लॉ। इसीलिए किसकी वजह से, इसलिए ऐसा होता है ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो जो चोर है, चोर ने कानून के जो है, जो भी कायदे कानून है, उसे क्या किया है, तोड़ा है। लेकिन कोई भी कानून बुरा बर्ताव के ख़िलाफ़ सज़ा नहीं दे सकता।